Hello everyone, this side Talat and I welcome you all. So today I am back again with my next video, and in this video I am going to explain about the hydrosphere, and that is the major domain of the earth and one of the four major domains of the earth. So let's start. So as in the previous video I have explained about the four major domains of the earth. So here in this video I am just going to tell about the second most important major domains of the earth, and that is hydrosphere. So all the large water bodies are known as hydrosphere. तो अभी हम इसमें हाइड्रोस्फेयर में जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, लार्ज वाटर बॉडीज, मैं इनको इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो अंडर दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. फर्स्ट इज द पैसिफिक ओशन. एंड पैसिफिक ओशन हमारा इतना एरिया कवर करता है कि अगर हम सारे कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स को भी कंबाइन कर दें तो 7 कॉन्टिनेंट्स को कंबाइन करने के बाद जितना एरिया आएगा ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है, उससे भी ज़्यादा ये लार्ज है. और ये सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट कॉन्टिनेंट है. और इसके आसपास एशिया, ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके ईस्ट में है. और इसमें जो हमारा ये पैसिफिक ओशन है, इसमें वर्ल्ड के 2/4 एक्टिव वॉल्केनोज इसी में आपको मिलेंगे. यानी ये एक्टिव वॉल्केनोज की जो बेल्ट है ये पैसिफिक ओशन में या पैसिफिक ओशन के आसपास जो एरिया है, जो बॉर्डर है, वहां पे ये सारे आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे. मीन्स 3/4. 1520 में एक यूरोपियन सेलर जिसका नाम फर्डिनेंड मैगेलन था, सबसे पहले इन्होंने इस ओशन को अक्रॉस किया, इस ओशन को क्रॉस करके गए. और उन्होंने जब इसको क्रॉस करके गए तो इन्होंने 1520 में इसे क्रॉस करने के बाद इसे पैसिफिक नाम दिया. और ऐसा पैसिफिक नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर जेंटल और स्टीडी विंड्स चलती हैं, काम हवाएं चलती हैं, और पैसिफिक का मीनिंग पीसफुल है. तो फर्डिनेंड मैगेलन ने 1520 में इसको पैसिफिक नाम दिया था. सो सेकेंड इज एटलांटिक ओशन. एंड एटलांटिक ओशन को शायद ये जो नेम है ये एटलांटिस जो लीजेंडरी आइलैंड है उसके नाम पर एटलांटिक ओशन इसका नाम पड़ा. और इसके आसपास, एटलांटिक ओशन के आसपास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसके वेस्टर्न साइड पर है, और यूरोप, अफ्रीका इसके ईस्ट की तरफ है. रफली अगर आप इसका आइडिया लें तो इसकी जो साइज है, इसका साइज ये पैसिफिक ओशन का ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइज है. और आज की डेट में जो पैसिफिक ओशन है दैट इज द बिजिएस्ट ओशन. ये सबसे ज्यादा ओशन है एंड हैज सम ऑफ द लार्जेस्ट हार्बर्स इन द वर्ल्ड. और जो सबसे बड़े बड़े हार्बर्स हैं वर्ल्ड के वो एटलांटिक ओशन में ही हैं. नेक्स्ट इज इंडियन ओशन. सो इंडियन ओशन, नाम से ही देखिए, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि ये इंडिया के नाम पर, सिर्फ एक ही ऐसा ओशन है जो पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री के नाम पर इसका नाम रखा गया. और ये कौन सा कंट्री है? हमारा अपना कंट्री, दैट इज इंडिया. सो इंडिया के नाम पर इसका नाम पड़ा. अभी ये इंडिया के साउथ में है, इंडियन ओशन इंडिया के साउथ में है. ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से नहीं मिलता. पूरी तरह से इसका जो नॉर्थ है वो पूरा नदर्न जो इसका पार्ट है वो पूरा एशिया से सराउंडेड है. इसके आसपास पूरे नॉर्थ में एशिया है. दैट इज वाई इट इज नोन एज द हाफ एन ओशियन. इसीलिए इसे हाफ एन ओशियन के नाम से भी बुलाया जाता है. इसके वेस्ट में अफ्रीका है और इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है. सो दिस वॉज अबाउट इंडियन ओशन. नाउ नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन. सो आर्कटिक ओशियन इज सेंटर्ड अराउंड द नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल के आसपास सेंटर्ड है और ये आर्कटिक सर्कल के अंदर है. यानी 66 डिग्री नॉर्थ जो आर्कटिक सर्कल है ये उसी के आसपास लोकेटेड है. इसके नॉर्थ, इसका जो मीन्स जो कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नदर्न पार्ट्स इसको टच करते हैं, लाइक टच नहीं करते मतलब उस तरफ हैं. यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के जो नदर्न पार्ट्स है ये उनके आसपास है. और इसकी एक स्पेशलिटी है, एक कॉमन चीज है कि ड्रिफ्टिंग आइसबर्ग, जो आइसबर्ग्स हैं ड्रिफ्ट करते हुए जो ऑलमोस्ट 30 मीटर थिक हैं, ये आर्कटिक ओशन की एक कॉमन चीज है. सो दिस वाज अबाउट हाइड्रोस्फेयर में मैंने आपको सारे कॉन्टिनेंट्स को, सारे ओशंस को एक्सप्लेन किया. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस. ओशंस की इम्पोर्टेंस क्या है? तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मेन सोर्स ये ओशंस है. ओशन से ही हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है. नेक्स्ट, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हमारे एटमॉस्फेयर का जो भी टेम्परेचर है उसको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं ये ओशंस. मीन्स अगर किसी जगह पर जो ओशन करंट्स हैं
वो डिपेंड करता है कोल्ड ओशन करंट्स है या हॉट ओशन करंट्स हैं। तो अगर कोल्ड ओशन करंट्स होंगे तो अपने आसपास के एरिया में वो टेम्परेचर को ठंडा करेंगे, और अगर वो हॉट होंगे, वार्म होंगे, तो वो अपने आसपास के एरिया को गर्म करेंगे, मौसम को गर्म करेंगे। तो इनका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर एक डायरेक्ट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज जितने भी तरह के केमिकल्स हैं या मिनरल्स हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट स्टोर हाउस की तरह ये काम करते हैं। मीन्स ओशन से हमें बहुत सारे मिनरल्स और केमिकल्स भी मिलते हैं। और फिश तो आप सोच ही सकते हैं फिश कहाँ हो सकती है। तो मेन सोर्स फिश का और मरीन लाइफ का मेन सोर्स ये ओशंस ही हैं। और जब कभी हम रोड पर चल रहे होते हैं तो हमें टोल टैक्स पे करना होता है, बट ये क्या है, ओशंस में अगर आप ट्रेवल करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो फ्री एंड परमानेंट हाईवे मिलता है आपको ट्रेवल और ट्रेड के लिए, यानी वहां पर आपको किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना होता। और टिडाल एनर्जी जो ओशन से टाइड्स होते हैं, टिडाल जो वेव्स होती हैं, उनकी एनर्जी को यूज करके, हार्वेस्ट करके हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। मीन्स इनके पानी का भी आप यूज कर सकते हैं। ओशन करंट्स मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में ओशन करंट्स वहां के क्लाइमेट को मॉडिफाई भी करते हैं, ठंडे को गर्म, नॉर्मल या गर्म को ठंडा या नॉर्मल करते हैं। आपके घरों में, आपके किचन में सॉल्ट विच इज बीइंग यूज, जो सॉल्ट आपके घरों में यूज किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो सप्लाइड बाय द ओशंस। ये हमें इसी के सलीन वाटर से, खारे पानी से हम इस नमक को बनाते हैं। अगर किसी जगह पर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की शॉर्टेज हो जाए, कमी हो जाए, देन दिस सलीन वाटर, नमकीन पानी को भी प्यूरिफाई करके, ट्रीट करके इस ओशन वाटर को भी हम ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश वाटर में एटलीस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड स्पेशली लास्ट जो मैं बोलने वाली हूँ, ओशन प्रोवाइड्स नेचुरल लिंक्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, यानी जो हमारे अलग अलग जगह पर कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड है, सिचुएटेड है, उनके बीच में जो नेचुरल लिंक हमें मिलता है, मैं एयरवेज की बात नहीं कर रही हूँ, एयरवेज तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल जो हमें नेचर ने जो लिंक प्रोवाइड किया है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचने का, दैट इज ओशंस। तो थ्रू द ओशन वी कैन रीच टू एनी ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, हम किसी भी कॉन्टिनेंट में पहुंच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड major domain is atmosphere. Atmosphere is the third major domain of our earth, और ये हमारी gaseous forms में जितनी भी gases हैं, जितना जो कुछ भी है, ये हमारे atmosphere में है। So in the next video I will just explain or start from atmosphere, and till then take care and bye bye. Do keep watching my videos, and अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी से पता चल जाए कि मैंने क्या पढ़ाया है, क्या मैंने वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे ही मैं इसे अपलोड करूंगी, एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे आप उस वीडियो को देखकर अपने चैप्टर को समझ सकते हैं। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।